जेके न्यूज पॉइंट लाइव के साथ जुड़ चुके हैं आप और मैं हूं प्रियंका गुप्ता आपके साथ। और मैं हूं आपके साथ जसलीन कौर। और इस लाइव इंटरैक्शन में सबसे पहले बात करेंगे जिस तरह से कश्मीर घाटी में इस्तीफे सामने आ रहे थे बीजेपी पार्टी से और भी सरपंचों ने बाकी पार्टी से भी इस्तीफा दिया। वहीं अपडेट सामने आ रहा है हंदवाड़ा से कि 10 लोगों ने बीजेपी पार्टी ज्वाइन भी की है। तो जिस तरह से बैक टू बैक अटैक्स हुए कश्मीर में और उसके बाद हमने देखा कि बहुत सारे इस्तीफे सामने आए, पर अभी हंदवाड़ा से हमारे साथ शमीम हमारे साथ संवाददाता जुड़ चुके हैं और अपडेट वो बताएंगे, क्योंकि जिस तरह से खबर सामने आ रही है कि 10 लोगों ने सिर्फ हंदवाड़ा में बीजेपी पार्टी ज्वाइन की है। जी शमीम, और क्या कुछ जानकारी है इस खबर को लेकर? जी प्रियंका, अगर सरहद जिला कपवारा की बात करेंगे, आज हंदवाड़ा में बीजेपी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस से छोड़ के बाय बाय करके आया है। आज उन्हें शमूलियत भारतीय जनता पार्टी में किया है। तकरीबन जो एक नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक बड़ा धचका लगा है कि उन्होंने आज जिस तरह की पिछले एक महीने की बात करेंगे, लगातार जो बीजेपी के वर्कर है वो लगातार जो इस्तीफा दे रहे हैं। आज उनके लिए एक बड़ी खबर है, अच्छी खबर है कि 10 लोगों ने आज बड़े बड़े जो वर्कर है नेशनल कॉन्फ्रेंस के, उन्होंने आज ज्वाइन किया है भारतीय जनता पार्टी में। जी बिल्कुल, क्योंकि लगातार जिस तरह से हम देख रहे थे कि लोग रेजिग्नेशन जो है लगातार दे रहे हैं, पर एक ये बड़ी खबर है कि जिस तरह से लोगों ने जो है एक पार्टी को ज्वाइन किया है। शमी जी मैम, प्रियंका को मेरे साथ ये भी बता सकता हूँ, आने वाले वक्त जो 15 अगस्त के बाद ही पता चलेगा कि बहुत सारे लोग जो है, हजारों की तादाद में लोग अब जो नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी छोड़कर जो भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करेंगे। मैंने भी काफी लोगों के साथ बात की है, या जितने भी बीजेपी के बड़े बड़े लीडर हैं कपवारा के, उनके साथ मैंने आज बात की। तो साफ तौर उनका ये भी कहना है कि लोगों का जो है जुनून है। एक तरफ से जो पिछले महीने से लोग जो बीजेपी को छोड़ रहे हैं, तो काफी लोग इसमें अब आ रहे हैं। आज भी बड़ा धक्का नेशनल कॉन्फ्रेंस को लगा। हंदवाड़ा की बात करेंगे या लंगेट की बात करें, 10 जो बड़े अच्छे टॉप वर्कर है उन्होंने आज शमूलियत बीजेपी पार्टी में की। बिल्कुल। 15 अगस्त के बाद लोग जो है, आधे लोगों का कहना है कि 15 अगस्त के बाद लोग ज्यादा से ज्यादा जो पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस छोड़ के वो शमूलियत करेंगे भारतीय जनता पार्टी में। अच्छा शमीम, जिस तरह से घाटी में रेजिग्नेशन इस्तीफे मिले, उसके बाद हमने सुना क्या कुछ कारण उसके लिए रहा, पर अब जब 10 टॉप कार्यकर्ताओं ने बीजेपी पार्टी को ज्वाइन किया है, इसको लेकर उन्होंने क्या रीजन बताया है, क्यों उन्होंने बीजेपी पार्टी को ज्वाइन किया? हमको साफ तो यही कहना है कि जिस तरह नेशनल कांग्रेस पीडीपी वो लोग कह रहे हैं कि हम आऊंगा जो है, जब तक ड्यूटी है तब तक हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। आधे लोग ये भी कहते हैं कि अगर ये नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी जितनी भी पार्टी या कांग्रेस पार्टी वो यहाँ पे इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, तो साफ तो यही बताया गया कि हम इसलिए नेशनल भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करेंगे कि ये आने वाले वक्त में जो फ्यूचर में जो होगा वो भारतीय जनता पार्टी का होगा। इसीलिए हम भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करेंगे कि उसमें कुछ फायदा है। आने वाले वक्त उनकी सरकार भी है कि आने वाले वक्त में ये अच्छे काम करेंगे कि उनका जो एक आज मैल मट है वो गरीबों को आज 2-2 हजार किसान वो 2-2 हजार रुपये भी आते हैं। तो उस साल से उनका आज ग्राउंड पे होनी की आज जो है आज सब कुछ चल रहा है। तो लोगों का साफ तो कहना है कि हम पीडीपी को और नेशनल कॉन्फ्रेंस को छोड़ के हम जरूर भारतीय जनता पार्टी में शमूलियत करेंगे। बिल्कुल, एक आखिरी सवाल मैं शमीम करना चाहूंगी कि जिस तरह से आपने बताया पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस को छोड़ के वो बीजेपी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, तो आज क्या देखा गया? 10 लोगों में से कितने लोगों ने दूसरी पार्टी छोड़ी और कौन कौन सी पार्टी छोड़ के उन्होंने बीजेपी पार्टी ज्वाइन की? आज अगर हंदवाड़ा की बात करेंगे तो 10 लोग जिससे नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक ब्लॉक प्रेसिडेंट थे, जिनने आज यहाँ भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन किया है। उनका साफ तो यही कहना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस से पहले जो उमर अब्दुल्ला की तरफ से एक बयान आया है कि उन साफ तो कहा है कि जब तक ड्यूटी है तब तक मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। तो जो स्पेशल कश्मीर का वो वापस नहीं दिया गया है, कि उस हवाले से उनका साफ तो कहना है कि हम बीजेपी पार्टी में जो है शमूलियत करेंगे कि आने वाले वक्त में, या जो आज यहाँ पे सरकार जो चल रही है बीजेपी की है, बीजेपी जो फ्यूचर आने वाले वक्त में अगर यहाँ पे होगी भी किसी की सरकार वो बीजेपी की होगी, तो इससे हमारे आज ये हमने इसलिए चुना कि बीजेपी एक अच्छी पार्टी है, इसलिए हम बीजेपी पार्टी में शमूलियत कर रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया शमीम, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। शमीम हंदवाड़ा से जुड़े थे, अपडेट बता रहे थे कि 10 लोगों ने बीजेपी पार्टी ज्वाइन की है। और अब जसलीन, मैं चाहूंगी हमारे दर्शकों को डिस्ट्रिक्ट वाइज कोरोना वायरस की अपडेट दे दें। जी बिल्कुल, अगर आज कोरोना के हवाले से बात करें तो 564 नए पॉजिटिव केसेस जो हैं जम्मू कश्मीर में सामने आए हैं। और अगर हम बात करें तो आज श्रीनगर से 90 नए पॉजिटिव केसेस सामने हैं, जिसमें से 10 की जो है ट्रैवल हिस्ट्री बताई गई है। वहीं अगर बारामूला की भी बात करें
तो 53 नए पॉजिटिव केसेस बारामूला से भी सामने हैं, जहां आज 564 नए पॉजिटिव केसेस सामने हैं। वहीं दूसरी ओर बात करें तो रिकवरी 604 जो है रिकवरीज भी सामने हैं। सबसे ज़्यादा रिकवरीज की अगर बात करें तो आज 455 रिकवरीज जो हैं कहीं ना कहीं पूरे कश्मीर डिवीजन से जो है सामने आई हैं। अगर बात करें कि कहाँ कहाँ से आई, आपको बता दूं कि गांदरबल से भी 26 रिकवरीज सामने आई हैं, 25 रिकवरीज कुपवाड़ा से सामने आई हैं, और वहीं 199 रिकवरीज आज श्रीनगर से सामने आई हैं, जो कि अच्छी खबर है। वहीं 68 रिकवरीज शोपिया से भी सामने आई हैं, पुलवामा से भी 57 रिकवरीज सामने आई हैं, और बारामूला से भी 21 रिकवरीज जो हैं सामने आई हैं। तो वहीं अगर हम बात करें आज के पॉजिटिव केसेस को, तो जिस तरह मैंने बताया 564 नए पॉजिटिव केसेस आज सामने आए। कश्मीर डिवीजन की बात करें तो 431 पॉजिटिव केसेस आज कश्मीर डिवीजन से सामने, और जम्मू डिवीजन की बात करें तो 133 पॉजिटिव केसेस सामने हैं। तो कुल अगर बात करें 564 नए पॉजिटिव केसेस आज जम्मू कश्मीर में सामने आए। वहीं अगर अनंतनाग की बात करें तो 42 नए पॉजिटिव केसेस अनंतनाग से भी सामने आए हैं। और इसी बीच एक दुखद समाचार आज सामने आया, एक व्यूअर भी हमसे पूछ रहे हैं, तो मैं बता दूं कि जाने माने उर्दू शायर इंदौरी राहत इंदौरी नहीं रहे हैं। सभी जानते हैं उर्दू शायरी से वो बहुत ज़्यादा फेमस थे, और आपको बता दें शाम आज 5 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। उन्हें कोरोना पॉजिटिव भी था, 2 दिल के दौरे उन्हें पड़े, और साथ ही गंभीर बीमारियों से वो जूझ रहे थे। कोरोना पॉजिटिव भी पाए गए थे। फिर 2 दिल के दौरों के बाद राहत इंदौरी आज दुनिया से रुखसत हो गए। जी बिल्कुल। और वहीं अगर जम्मू की बात करें, आज 72 नए पॉजिटिव केसेस जम्मू से सामने आए, जिसमें से 42 जो हैं ट्रैवल हिस्ट्री बताई गई है। रजौरी की बात करें तो 4 पॉजिटिव केसेस रजौरी से भी सामने आए। रामबन की बात करें तो 6 नए पॉजिटिव केसेस रामबन से भी सामने आए। कठुआ की बात करें 10 पॉजिटिव केसेस आज कठुआ से सामने आए। उधमपुर की बात करें तो 6 नए पॉजिटिव केसेस उधमपुर से भी सामने आए। सांबा की बात करें तो 7 नए पॉजिटिव केसेस सांबा से भी सामने आए। पुंछ की बात करें 14 नए पॉजिटिव केसेस आज पुंछ से सामने आए। रियासी से भी 7 नए पॉजिटिव केसेस सामने आए, और किश्तवाड़ से भी आज 5 नए पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं। तो बिल्कुल आज राहत इंदौरी उर्दू शायर जो हैं उन्हें हम श्रद्धांजलि देंगे, क्योंकि बहुत अच्छे वो पोइट थे, और कुछ उनकी पोइट्री मैं बताना चाहूँगी। तो जिस तरह से उन्होंने लिखा था, 2 गज सही मगर ये मेरी मिल्कियत तो है, 2 गज सही ये मेरी मिल्कियत तो है, ए मौत तूने मुझको ज़मींदार कर दिया। और इसी तरह से उनकी शायरी याद करते हुए उन्हें याद करेंगे आज। और साथ ही उन्होंने ये भी अपनी एक बहुत जो फेमस शायरी है वो मैं आपको बता दूं। उन्होंने लिखा था, मैं जानता हूँ दुश्मन भी कम नहीं, मैं जानता हूँ दुश्मन भी कम नहीं, लेकिन हमारी तरह हथेली पर जान थोड़ी है। तो कितनी अच्छी बात जसलीन उन्होंने अपनी शायरी में लिखी कि हर किसी के दुश्मन होते हैं, हर किसी के ज़िंदगी में दुख होते हैं, पर सबकी जान उतनी ही होती है जितनी एक इंसान की ज़िंदगी होती है। और एक और मैं उनका शेर बता दूं, जिसने लिखा है, उन्होंने अपनी शायरी में लिखा है, किसने दस्तक दी कौन है, आप तो अंदर हैं बाहर कौन है। लिखा है उन्होंने, शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं हम, आंधी से कोई कह दे कि औकात में रहे। उन्होंने लिखा, जो उनकी फेमस शायरी है वो मैं जाते जाते चाहूँगी मैं आपको पढ़कर बता दूँ। उन्होंने अपनी शायरी में लिखा है, एक ही नदी के ये 2 किनारे हैं दोस्तों, एक ही नदी के 2 किनारे हैं दोस्तों, दोस्ताना ज़िंदगी से मौत से यारी रखो। तो बिल्कुल। और वहीं कुपवाड़ा की एक व्यूअर अपडेट पूछें तो बता दें 33 नए पॉजिटिव केसेस कुपवाड़ा से सामने हैं। मोहम्मद शोएब ने हमें ज्वाइन किया है। SK कांडे हमारे साथ हैं जो लिख रहे हैं, मैम कोरोना अब उतनी बिल्कुल। और यूनिस समीर हमारे साथ हैं, हाय लिख रहे हैं, आपको भी गुड इवनिंग हमारे ओर से। और सैयद नसीर हमारे साथ हैं, और यूनिस समीर और साजिद पंडित हमारे साथ हैं। तो एक और शायरी में अर्ज़ करना चाहूँगी राहत इंदौरी की। वो लिखते हैं, अफवाह थी कि मेरी तबीयत ख़राब है, अफवाह थी कि मेरी तबीयत ख़राब है, लोगों ने पूछ पूछ के ही बीमार कर दिया। तो बिल्कुल लगातार वो हमेशा हमारे दिल में रहेंगे, और शायरी से तो हमेशा वो उन्होंने सबका दिल जीता है। और मीर तनवीर भी हमारे साथ हैं, और उसी के साथ आशिक लल्ला जी हमारे साथ है, गुड इवनिंग कह रहे हैं, आपको भी हमारी ओर से गुड इवनिंग। और लिख रहे हैं कि काफ़ी टाइम के बाद लाइव मिले। तो बिल्कुल हम तो लाइव रोज़ आते हैं, शायद आपने देखा नहीं होगा। मसूदी बिलाल हमारे साथ है, गुड न्यूज़ लिख रहे हैं। और मोहम्मद अयोबट हमारे साथ हैं, और शेख हिलाल हमारे साथ हैं, और लोकेश भंडारी हाय लिख रहे हैं, और मसूदी बिलाल ने भी ज्वाइन किया है, हाय लिख रहे हैं।
तो लास्ट में मैं उनकी दो शायरी सुनाऊंगी जो बहुत ही हार्ट टचिंग है। सबसे पहले मैं सुनाना चाहूंगी जिसमें उन्होंने लिखा है, ये जिंदगी जो मुझे कर्जदार करती है, ये जिंदगी जो मुझे कर्जदार करती रही, कहीं अकेले में मिल जाए तो हिसाब कर दूं। तो आखिरकार मैं बताना चाहूंगी, बहुत कनेक्ट भी कर पाएंगे शायद आप। लिखते हैं वो, जनाजे पर मेरे लिख देना यारों, जनाजे पर मेरे लिख देना यारों, मोहब्बत करने वाला जा रहा है। बहुत ही खूब। तो जाते जाते जो लास्ट कमेंट्स है, आदिल हमारे साथ हाय लिख रहे हैं, जमीला मंजूर और मीर तनवीर गुड इवनिंग लिख रहे हैं, इरशद अहमद हमारे साथ है। डोडा की अपडेट पूछे तो ज़रूर जाते जाते डोडा की बात करें तो आज 2 नए पॉजिटिव केसेस डोडा से सामने आए थे। राजेंद्र सिंह गुड इवनिंग कह रहे हैं, आपको भी हमारी ओर से गुड इवनिंग नमस्कार। और उसी के साथ किशोरी लाल शर्मा है, जय श्री राम कह रहे हैं, आपको भी हमारी ओर से जय श्री राम। और उसी के साथ डोडा की अपडेट जिस तरह मैंने बताई कि आज डोडा से जो हैं 2 नए पॉजिटिव केसेस जो हैं सामने आए हैं। तो बिल्कुल इसी मैसेज के साथ अपना खास ख्याल रखिएगा। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए जी के न्यूज़ पॉइंट के साथ। नमस्कार।